नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। मनीषा मिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज के रहस्य को जानने के लिए आपको नेपाल जाना होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू और काठमांडू में एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बुदानी कन्था मंदिर। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं भी हैं, लेकिन कहा यह जाता है नेपाल का जो राज परिवार है वो शापित है इस मंदिर को लेकर। कहा यह जाता है कि अगर राज परिवार का कोई भी सदस्य इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए अगर जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। और यही वजह है कि राज परिवार का एक भी सदस्य आज तक इस प्रचलित और बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गया है। यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है वो लेटी हुई है। एक कुंड है जिसमें 11 सांप है और 11 सांपों के ऊपर ये भगवान विष्णु की प्रतिमा सोई हुई अवस्था में है। और कई पौराणिक कहानियों के साथ साथ ये जो रहस्य है इस मंदिर के बारे में, आज इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। नेपाल के काठमांडू में मौजूद है बुदानी कन्था मंदिर। ये मंदिर अपनी सुंदरता और चमत्कार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि नेपाल का ये मंदिर वहाँ के राज परिवार के लिए शापित है। बुदानी कन्था मंदिर में राज परिवार के लोग शाप के डर की वजह से दर्शन के लिए नहीं जाते। कहा जाता है कि राज परिवार का कोई भी सदस्य इस मंदिर में भगवान विष्णु की स्थापित मूर्ति के दर्शन करता है तो उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि राज परिवार को ऐसा शाप मिला हुआ है और इसकी वजह से ये पूरा परिवार इस मंदिर में कभी पूजा पाठ करने नहीं जाता। राज परिवार के लिए मंदिर में भगवान विष्णु की एक वैसी ही दूसरी मूर्ति स्थापित की गई है जिसकी वो पूजा कर सके। नेपाल के राजा प्रताप मल्ला को एक भविष्यवाणी में ये पता चला था कि वो शापित हैं। अगर वो मंदिर में दर्शन करेंगे तो समय से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी और इसीलिए राजा प्रताप मल्ला के बाद नेपाली राजाओं सहित शाही परिवार के सदस्यों ने भविष्यवाणी के डर से कभी भी उस मंदिर का दौरा नहीं किया। एक कथा के मुताबिक एक किसान और उसकी पत्नी एक बार खेत की जुताई कर रहे थे, तभी उनके हल ने एक आकृति पर प्रहार किया जो कि उस जमीन में थी, जिससे उस आकृति से खून जमीन पर बहने लगा और ये वही प्रतिमा है जो उस किसान को मिली है, जिसे बाद में इस मंदिर में स्थापित कर दिया गया। यानी कि उस किसान और उसकी पत्नी को भगवान विष्णु की ये प्रतिमा उस जमीन में खुदाई के दौरान मिली थी। बुदानी कन्था मंदिर में भगवान विष्णु एक पानी के कुंड में 11 सांपों के ऊपर सोती हुई मुद्रा में विराजमान है। भगवान विष्णु की काले रंग की ये मूर्ति नागों की सर्पिलाकार कुंडली पर मौजूद है। 13 मीटर लंबे तालाब में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति 5 मीटर की है। नागों का सिर भगवान विष्णु के छत्र के रूप में मौजूद है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अलावा भगवान शंकर की भी मूर्ति स्थापित है। कहा यह जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो भगवान शिव ने इस सृष्टि को बचाने के लिए विष पी लिया। इसके बाद भगवान शिव के गले में जलन होने लगी तो उन्होंने पहाड़ पर त्रिशूल से वार कर पानी निकाला और इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई और अपने गले की जलन को खत्म किया। शिवजी के त्रिशूल की वार से निकला पानी एक झील बन गया। अब उस झील को कलयुग में गोसाई कुंड कहा जाता है। इस मंदिर में हर साल वैसे शिव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान इस झील के नीचे भगवान शिव की छवि दिखाई देती है। तालाब की लंबाई करीब 13 मीटर है, जो क्षीर सागर का प्रतिनिधित्व करता है। तालाब में स्थित मूर्ति में विष्णु जी शेषनाग पर लेटे हैं। मूर्ति में विष्णु जी के पैर एक दूसरे के ऊपर हैं और उनके सिर के करीब शेषनाग के 11 फन हैं। विष्णु जी ने अपने 4 हाथों में सुदर्शन चक्र, क्लब, एक शंख और एक मणि धारण की हुई है। ये प्रतिमा 1400 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मंदिर के मुख्य मूर्ति को नेपाल में सबसे बड़ी पत्थर की नक्काशी माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगस्त में होने वाले वार्षिक शिव उत्सव के दौरान झील के पानी में शिव जी की एक झलक, एक छवि दिखाई देती है। इस मंदिर को बूढ़ा नीलकंठ और बुद्ध नीलकंठ दोनों कहा जाता है। कुछ लोग बुद्ध नीलकंठ के नाम को गौतम बुद्ध के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण गौतम बुद्ध के नाम से काफी मिलता जुलता है। हालांकि मंदिर का नाम बुद्ध नीलकंठ गौतम बुद्ध के नाम से नहीं लिया गया, बल्कि बुद्ध नीलकंठ एक संस्कृत मूल है जिसका मतलब होता है ओल्ड ब्लू थ्रोट, जो विष पीने के बाद भगवान शिव को एक उपाधि देवताओं के द्वारा दी गई थी और उसी के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है बुद्ध नीलकंठ, जिसे बुदानी कन्था मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की खूबसूरती वाकई देखने लायक है। देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं इस मंदिर की नक्काशी को देखने के लिए।
अगर आप भी अगली बार नेपाल घूमने जाए तो बुदानी कंथा मंदिर में भगवान विष्णु के इस अवतार को देखने के लिए जरूर पहुंचे, क्योंकि इसकी खूबसूरती वाकई देखते ही बनती है। क्राइम तक ब्यूरो।